दिमागी, नफसियाती और असाबी अमराज आज के दौर के पेचीदा तरीन तिब्बी मसाइल हैं। इन बीमारियों का मौसर इलाज सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी, माहिरीन की टीम और मुकम्मल बहाली के निज़ाम से ही मुमकिन है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड रिहैबिलिटेशन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे जदीद और मुनफरद इदारा है। मेरा नाम फरमान शाह है और काइंडार में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड रिहैबिलिटेशन में मैं एज अ मैनेजर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर हम जो है वो सर्विसेज जो दे रहे हैं उसकी यूनिकनेस ये है कि ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का ये वाहिद इदारा है जहाँ पर न्यूरो क्लिनिकल सर्विसेज और रिहैबिलिटेशन सर्विसेज तमाम तर चीज़ें एक ही छत तले दस्तियाब हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। काइंड आर जो है वाहिद इदारा है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इन बच्चों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास यहाँ पर एआई जनरेटेड मोडालिटीज़ हैं, जिसमें बेसिकली एआई जनरेटेड मोडालिटीज़ में ये होता है कि इसमें प्री सेट डिजीज़ेस सेट हुई हुई होती हैं। हमें सिर्फ जाके पेशेंट को डायग्नोज करना होता है और हमें यहाँ पे जाके सिर्फ टैप करना है कि हमें ये डिजीज, इस बच्चे को ये डिजीज़ है। हमने यहाँ पे टैप किया और जब बस सेट कर दिया और ऑटोमेटिकली इसकी पेन मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड हो गई। तो हमारी मोडालिटीज़ हैं वो एआई जनरेटेड है। ठीक है, ये एआई जनरेटेड नहीं है लेकिन ये एडवांस्ड हैं। ये जितनी भी सारी आपको ये ट्रेडमिल नज़र आ रही है, स्टैंडिंग फ्रेम रोबोटिक है हमारे पास, जो बोबाद बेड जो है हमारे पास वो भी एडवांस्ड है हमारे पास। ये हमारे पास पैरेलल बार जो है उसमें देखें आप, हमने जो है वो पेशेंट सेफ्टी के लिए जो है वो चीज़ लगाई हुई है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड रिहैबिलिटेशन पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहां न्यूरोलॉजिकल और क्लिनिकल खिदमात के साथ साथ रिहैबिलिटेशन की सहूलत भी फराहम की जा रही है। ये इदारा हेल्पिंग हैंड्स के तहत बनाया गया है। और ये दो बच्चे अगर आप मेरे देखें पीछे जो मौजूद हैं, इनको हेयरिंग इम्पेयरमेंट का इशू है, इनको सुनने में दुश्वारी का सामना है। इनको हमने हेयरिंग एड भी दिया है, इसमें प्रोग्रामिंग भी इनको हमने इंस्टॉल करके दिए ताकि इनको जो सुनने में मसाइल आ रहे हैं तो वो मसाइल से बचा जा सके। इनके माइलस्टोन्स जो हैं वो सारे डिलेड हैं। घुटनों पे चलना अभी सीखा है, एज से पहले जो है चीज़ें मतलब एज के साथ साथ नहीं सीखी हैं, बाद में सीख रहे हैं चीज़ों को। इनको प्रॉपर तरीके से थेरेपी दे के चीज़ें सिखाई जा रही हैं। मसल्स इनके काफ़ी टाइट हैं, तो मसल स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू ये थोड़ा अपनी सिटिंग को प्रॉपर कर सकें। जैसे अब ये टेक लगा के मेरे सहारे बैठे हुए हैं और अपने खुद ओन पे नहीं बैठ पा रहे हैं। थेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी में सेल्फ ट्रेनिंग दी जाती है। वो चीज़ें जो कि रोज़मर्रा के काम जो हमें करने होते हैं, बेड से अपना खड़ा होना, व्हील चेयर अगर माजूर है बच्चा तो उसको व्हील चेयर पर जाना, तो हम उसको खुद मुख्तार बनाने के लिए इधर ट्रेनिंग दी जाती है। ये आप मेरा कब में देखें कि बेड है, उसका कबर्ड है, उसका प्रेस करने के लिए टेबल है, मुख्तलिफ इनको चीज़ों के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। काइंडर में पीड्स मेल और फीमेल 3 विंग्स काम कर रहे हैं इस वक्त फिजियोथेरेपी के, और हमारे पास जदीद तरीन फैसिलिटीज़ और मशीनरीज मौजूद हैं जिसके ऊपर हम जिसके ज़रिए हम पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन का काम अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो AI जनरेटेड गेट ट्रेनिंग डिवाइस है। इसके अलावा हमारे पास लोअर लिम एक्सोस्केलेटल ट्रेनिंग जो है वो डिवाइस है जो कि रोबोटिक्स के अंदर आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास डीकम्प्रेशन, स्पाइनल डीकम्प्रेशन की मशीन है जो कि AI जनरेटेड है। रोबोटिक वॉक है जो AI बेस्ड कंप्यूटराइज है। इसमें वो बच्चे या वो लोग, वो पेशेंट जो चल नहीं सकते उनके लिए बेनिफिशियल है ये। इसके पेशेंट को इस पे मोड हैं पैसिव वॉकिंग, एक्टिव वॉकिंग, रेजिस्टेंस वॉकिंग, जो कि पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी इफेक्ट दिखाता है। इसकी गेटिंग होती है, गेट साइकिल के लिए यूज़ होता है ये। AI जनरेटेड और AI पावर्ड गेट ट्रेनर है जिसको एक्सोस्केलेटन गेट ट्रेनर कहलाता है। वो मरीज़ जो कि ख़ुद चलने के काबिल नहीं होते हैं, वो पैरों से पैरालाइज्ड होते हैं, जैसे पैराप्लीजिया के पेशेंट हो गए, स्पाइनल कार्ड इंजरीज़ के पेशेंट हो गए और ट्रामेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट हो गए, उनको हम यहाँ पे खड़ा करते हैं और मशीन की मदद से हम उसको नॉर्मल गेट ट्रेनिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं। इदारे की एक और नुमाया खसूसियत इसकी जदीद तरीन मशीनरी है जो पाकिस्तान में किसी और अस्पताल में दस्तयाब नहीं। इन मशीनरीज की मदद से बीमारियों की तशखीस न सिर्फ ज्यादा दुरुस्त बल्कि तेज और मौसर भी हो गई है। कार्डियक रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। यहाँ पे हम अमराज क़ल्बी के बहाली पे काम करते हैं और मुकम्मल बहाली पे काम करते हैं। यहाँ पे हम पेशेंट को मॉनिटर्ड एक्सरसाइजेस कराते हैं, उसके अलावा उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उनकी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा फ्री ऑफ, मतलब हम लोग यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
और वो सारे पेशेंट्स जिन्हें हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट फेलियर के मरीज़ हैं, कार्डियक सर्जरी से गुजरे हैं, हम उन सारे पेशेंट्स की यहाँ पे मुकम्मल बहाली पे काम करते हैं। भाई मैं पेशेंट नहीं हूँ, मेरा बेटा पेशेंट है, उनको मैं लेकर आया हूँ। इन्हों का बिहेवियर बहुत अच्छा है, सही तरीके से ट्रीटमेंट करें। इनके जो फिजिकल डॉक्टर है वो भी बहुत तरीके से मैनेज कर रहे हैं और काइंड जैसा नाम है वैसे ही हमें ट्रीट कर रहे हैं। हमारी न्यूरोफिजियोलॉजी लैब है, यहाँ पे हम डिफरेंट न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, जिनमें हमारे पास NCS EMG है, EEG है, बैरा और VP, ये 4 सर्विसेज हम इनिशियली जो है ना पेशेंट को बहुत कम कॉस्ट पे और अच्छे एक स्टैंडर्ड लेवल पे हम ये प्रोसीजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो है ना हमारे लिए इन प्रोसीजर्स के लिए यहाँ रुजू कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास स्पाइनल डीकम्प्रेशन जो कि एक एडवांस थेरेपी मशीन है और ये सिर्फ वाहिद कराची के अंदर काइंडार में हमारे पास अवेलेबल है। इस मशीन की खासियत ये है कि ये AI जनरेटेड है और इसमें हम पेशेंट का पूरा डेटा डिटेल, पेशेंट की एज, पेशेंट की जो भी कंडीशन है, उसकी बीमारी, वो इसमें एंटर करते हैं और उस पेशेंट का पूरा BMI ये मशीन खुद कैलकुलेट कर रहा होता है। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज एंड रिहैबिलिटेशन एक ऐसा इदारा है जो न सिर्फ इलाज फराहम करता है बल्कि मरीजों को जिंदगी के नए इम्कानात देने का अज़्म भी रखता है। इस इदारे के जरिए पाकिस्तान में सेहत की सहूलतों की फराहमी में एक नया इनकलाब आ रहा है, जो न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी बल्कि मुफ्त इलाज की सहूलत भी फराहम करता है।